जरूरी नहीं कि हर जुबां पे भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का है जब इंसान इंसान के काम आए। अगर जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अगर जिंदगी रुलाए तो यह समझना कि अब अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ था कि हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। जीवन कर्मों के अनुसार होता है, क्योंकि आपको जितने कर्म मिलते हैं यानी आने के समय जो अलॉटमेंट होता है, उन कर्मों के निष्पादन के लिए सांसें मिलती है। अगर आपने अपने जीवन में समय रहते सारे कर्म पूरे कर लिए तो वह जीवन सफल माना जाएगा, परंतु अज्ञानतावश, निंद्रा की वजह से, आलस्य की वजह से अगर कुछ कर्मों का निष्पादन नहीं हो पाता है तो वह हमारे अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि कर्म दो प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, अर्जित कर्म। चेतना हर जन्म में वही होती है, आत्मा हर जन्म में वही होती है, परंतु बुद्धि और मन दोनों शरीर की चीजें हैं, इसलिए ये बदल जाती है। कर्म करते वक्त हमेशा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तब आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। अर्जित कर्म दो प्रकार के होते हैं, आवश्यकता से बना हुआ कर्म, इच्छा से बना हुआ कर्म। आवश्यकता यानी प्यास लगी, जाकर पानी पी लिया। आवश्यकता थी, कर्म किया, पानी पी लिया। कमाना, आवश्यकता प्रेरित कर्म, क्योंकि पैसों की जरूरत है तो ये आवश्यकता प्रेरित कर्म है। कुछ इच्छा प्रेरित कर्म होते हैं। तो इच्छा प्रेरित कर्म क्या है? अपने लिए धन कमाना है, यह आवश्यकता प्रेरित है, पर बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाना है, यह इच्छा प्रेरित है। अब क्या करना है, व्हाट टू डू, क्यों करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू। सबसे उत्तम संगत है अपने आप से संगत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए आप सत्संग को कुसंग ना बनने दें। क्योंकि रहीम कहते हैं कि तुम उस अवस्था पे आ जाओ जहां कुसंग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहे भुजंग। यानी कि जिस व्यक्ति की प्रकृति उत्तम हो जाए उसका कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, परंतु विष उसे छू भी नहीं पाता है। इसलिए आप चंदन बनो। लोग लिपटे भी रहेंगे, अगल वाले, बगल वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, तो भी वो तुम्हारे सत्संग को कुसंग नहीं बना पाएंगे। और अपने विवेक से देखो कि क्या रखने लायक है और क्या फेंकने लायक है। क्योंकि अच्छे लोगों की संगत इत्र के समान होती है। अगर कुछ ना भी खरीदो तो रूह को तो महका ही देती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में यह बताया कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, भगवान की भक्ति भी बहुत करते हैं,
पर फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं? तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल किए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसे समझाता हूं। तुम ये देखो कि दो दोस्त थे। अब दोनों दोस्त में एक दोस्त था जो रोज चोरी करता था और शाम को उन्हीं पैसों से बेश्या के कोठे पर जाकर ऐश करता था। उसका दूसरा दोस्त जो रोज सत्संग करता था, रोज भजन कीर्तन करता था और अपना काम करता था। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था, वो हमेशा भगवान की भक्ति करता था। पर जो दोस्त चोरी करता था वो बहुत सुखी था और जो रोज भक्ति करता था वो बहुत दुखी था। तो अर्जुन ये पूछा कि भगवान आप ये बताएं कि जिसने इतनी भक्ति की, जो रोज भक्ति कर रहा है, वो इतना दुखी क्यों है, और रोज जो पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो इतना सुखी क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये हमारे कर्मों का फल है। हम सिर्फ वर्तमान के हिसाब से ही हर चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारा प्रारब्ध क्या था, हम लेकर क्या आए थे, हमारे पिछले जन्म का क्या बकाया था। अब वो जो चोरी कर रहा है और जो ऐश कर रहा है, वह पिछले जन्म में उसके बहुत सारे पुण्य थे, उसे बहुत कुछ इस जन्म में मिलना था, वो शायद राजा भी हो सकता था, लेकिन वो कुसंग कर, वह अपने कर्मों को पाप कर बर्बाद कर रहा है, वह अपने प्रारब्ध को खत्म कर रहा है। परंतु ये जो लड़का है, इसने पिछले जन्म में सिर्फ और सिर्फ पाप किए थे, परंतु फिर भी यह पूजा पाठ करके, भगवान की भक्ति करके जो भी कर रहा है, वो अब चूंकि इसे इस जन्म में बहुत ही ज़्यादा कष्ट होना था, लेकिन फिर भी इसे बहुत थोड़े कष्ट में ही इसका काम हो जा रहा है। क्योंकि अगर यह भी लड़का इस जन्म में वही काम करता तो इसके प्रारब्ध में चूंकि पाप बहुत ज़्यादा थे, तो इस जन्म में भी ये इस पे बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता। और शायद जो काम अब ये कर रहा है और तुम ये सोच रहे हो कि वो कष्ट में क्यों है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रारब्ध है। क्योंकि तुमने प्रारब्ध क्या बनाया, क्योंकि आत्मा और चेतना हर जन्म में वही होती है और उसके कर्मों का चूंकि निष्पादन अगर नहीं हो पाया है तो वह अगले जन्म को ट्रांसफ़र हो जाता है। और यही कारण है कि अगले जन्म में आप सोचते हो कि हम इस जन्म में तो इतना पुण्य कर रहे हैं, इतना अच्छे कर्म कर रहे हैं, इतना भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। अतः हमेशा ये स्मरण रखो कि विचार बहते हुए जल की तरह है, अगर गंदगी मिलाओगे तो नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाओगे तो गंगा जल बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।